देखिए कल प्रत्यय के बताए थे, जब भी पूछा जाए प्रत्यय के कुल कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला है कृत, दूसरा है तद्धित, तीसरा है स्त्री। तो कल का हमने बता दिया कृत के अंतर्गत जो 7 आते थे, 7 को समझ में आ गया। और फिर आज बताएंगे तद्धित। तद्धित के अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं ये भी देख लीजिए। आज इसमें 5 ठो आते हैं, कल उसमें 7 और इसमें 5, 7 5 कितने हो गए, 12। तो अब तद्धित प्रत्यय पहले जानेंगे। तद्धित प्रत्यय की परिभाषा जैसे इसमें क्या होता है, संज्ञा सर्वनाम आदि शब्द के अंत में जो धातु जुड़ता है वह तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे हमने कृत में बताया था कि कृत में क्या होते हैं, यानी कि कृत का दूसरा नाम कृदंत होता है, और कृदंत में क्रिया यानी धातु के अंत में जो शब्द जुड़ करके यानी बनता है प्रत्यय, तो वह क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है या कृदंत। और तद्धित प्रत्यय में होता है इसमें संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जो प्रत्यय जुड़ता है उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखिए तद्धित के अंतर्गत पहला प्रत्यय क्या है, मतु प्रत्यय है ना। मतु प्रत्यय, अब मतु प्रत्यय जब आ जाएगा यह प्रत्यय क्या होता है, तो अब इसको देखिए मतु में लास्ट में इसके वाला और वाली हो जाता है ना। मतु में देखिए जो इसमें हम कौन सी मात्रा दिए हैं, तो पे छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो ये छोटा ऊ यानी ऊ और प इसमें क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं यानी गायब हो जाते हैं। तो क्या शेष बचेगा, मत शेष बचेगा, ठीक है ना। तो मत जब जो शेष बचता है उसी शब्द को हम क्या करते हैं, जोड़ करके प्रत्यय बना देते हैं। और इसमें एक और भी शब्द देखिए, मतु प्रत्यय ऐसा प्रत्यय है कि यानी किसी का क्या होता है, सम्मान बढ़ जाता है मतु प्रत्यय में। जैसे मतु प्रत्यय हमारा है, ये देखिए ऊपर का लिखे हैं, इसमें इधर क्रॉस कर रहे हैं। मतु प्रत्यय में हमारा क्या है, ऊ, देखिए ये मात्रा है ना, ऊ और प का लोप हो जाता है, शेष क्या बचता है, मत बचता है, ठीक। तो अब देखिए जैसे मतुप में हमने क्या किया, श्री लिख करके इसमें मत प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारा देखिए अब यहाँ मत जोड़ेंगे तो मत प्रत्यय जोड़ने पर मान भी बन सकता है, मान वान। अगर मतूप में देखिए इतना बस खाली दिमाग में ये बैठाइएगा ना कि मतूप, इसमें पहला अक्षर कौन सा वर्ण है, म है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लास्ट में लगाएंगे। अगर वतु प्रत्यय रहेगा तो वान लगाएंगे। ये भी दिमाग में बैठा लीजिए कि इसके अंत में मान और वतुप में वान होता है लास्ट में। तो यहाँ पे जब हम मान कह रहे हैं, मत को मान ले रहे हैं, तो श्री और मत यानी मान जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हाँ श्रीमान बनेगा। सब बस अब देखिए श्रीमान हो गया, ठीक है। तो श्रीमान शब्द क्या है, यह पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, यह क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए हमने कहा था कि इसमें श्री में यानी कि मत, जब मत प्रत्यय जोड़े हैं तो श्रीमान बना है, यानी ऐसे तो श्री था लेकिन मान यानी उनका मान सम्मान बढ़ गया है ना, श्रीमान जी हो गए हैं। फिर उसके बाद देखिए
अब हमने क्या किया, स्त्री में जब इसको जोड़ेंगे तो यानी मान बना, हमने कहा मतूप में मान हो जाएगा, वतूप में वान होगा। ठीक है, जैसे गुणवान हमने लिख दिया, वतूप को अगर जोड़ेंगे तो गुणवान हो जाएगा। तो यहाँ पे मान है, मान पुल्लिंग में बन रहा है, और स्त्री में जब हम देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, श्री प्लस मत को जब जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे श्रीमती। इनका भी सम्मान बढ़ गया ना। ऐसे तो श्री श्री है तो हम तो कन्फ्यूजन में रहेंगे, लेकिन यहाँ मान बढ़ा, श्रीमान जी हो गए और श्रीमती जी हो गई। नपुंसक में जब भी रहेगा तो श्रीमत। ठीक, अब समझ में आ गया ना, यह अच्छे से समझ में आ रहा है ना। देखिए अब श्रीमत को यानी जोड़े हैं, इसमें वाला वाली रखता है यानी इनका सम्मान बढ़ जाता है ना। गुण वाला है, अच्छे गुण वाला है, यानी श्री अब जुड़ गया है श्रीमत में तो श्रीमान हो गया, श्रीमती हो गया, श्रीमत, यानी तीनों लिंगों में इसका भी क्या होता है, प्रयोग होता है। अब उसके बाद क्या है हमारा, ईनी प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय क्या है, हाँ देखिए इसके अंतर्गत आएगा। इतना समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट। हाँ, कन्फ्यूज आइएगा मत, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा। अब देखिए दूसरा प्रत्यय यानी तद्धित के अंतर्गत हमने मतूप को जान लिया। ठीक, और दूसरा क्या है हमारा, ईनी प्रत्यय है। अब यह क्या होता है, ईनी प्रत्यय यानी आकारांत शब्दों वाला। इसमें भी क्या करते हैं, वाला लगाते हैं। युक्त अर्थ न होने में ईनी प्रत्यय होता है, ईनी ही शेष बच